दोस्तों हर साल लाखों एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके एक अच्छा कैरियर ऑप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसे और भी कुछ एग्जाम हैं जो ये बच्चे टारगेट कर सकते हैं और अच्छा कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दो एग्जाम्स की। लेकिन दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई इन एग्जाम्स के साथ प्रिपेयर करते हुए हम और भी बेटर एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें, टारगेट कर सकें। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं और इन एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप लोग हमारे ट्रायल पैक में एनरोल कर सकते हैं। इस ट्रायल पैक में ना सिर्फ आपको एग्जाम इंफॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम गाइडेंस मिलेगी, एग्जाम मोटिवेशन मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों को हमारे मेन कोर्सेज के कुछ सैंपल वीडियोस भी मिलेंगे जिनके थ्रू आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमने एपीएफसी और ईयू एग्जाम को हमारे मेन कोर्सेज में कैसे कवर किया है और आपको उसमें एनरोल करना है या नहीं करना है। तो इस ट्रायल पैक का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मात्र ₹1 में ये ट्रायल आप लोगों को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की कि भाई सीजीएल वाले बच्चों के लिए कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो वो सीजीएल की प्रिपरेशन को करते हुए भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब उनको बहुत ज्यादा एडिशनल प्रिपेयर नहीं करना, सीजीएल की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं 50% उनकी काम आने वाली है इस एग्जाम में भी। और दोस्तों ये एग्जाम है यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो कि सीजीएल में अपना क्वांट बहुत अच्छा कर चुके हैं, रीजनिंग बहुत अच्छा कर चुके हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी प्रिपेयर कर चुके हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस उनको आता है, उनको जीके की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि इससे 50% जो टारगेटिंग है आपके ईपीएफओ एग्जाम की वो हो जाती है। अब दोस्तों इन पोस्ट को कंपेयर कर लेते हैं कि भाई सीजीएल पोस्ट और ईपीएफओ पोस्ट में डिफरेंस क्या है और कौन सी पोस्ट बेटर है और कौन सी पोस्ट आप लोगों को टारगेट करनी चाहिए। तो यहां पर जब मैं बात करता हूं कंपैरिजन की तो हम डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे कंपैरिजन करते आ रहे हैं। हमने यूपीएससी एग्जाम को जो है कंपेयर किया ईपीएफओ के साथ, फिर हमने स्टेट पीसीएस को कंपेयर किया और हम सीजीएल एग्जाम को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब मैं पैरामीटर में क्लास की बात करता हूं कि भाई किस टाइप की जॉब, किस क्लास की जॉब आप लोगों को मिलेगी जब आप सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो आपका जो नेचर ऑफ जॉब रहेगा वो क्लास बी या क्लास सी या ग्रुप सी, सॉरी हमारे देश में क्लास ए क्लास बी होता है, ग्रुप सी ग्रुप डी होता है। तो आपको क्लास बी या ग्रुप सी की जॉब मिल सकती है जब आप सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अगर आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ईपीएफओ का तो आप लोगों को क्लास ए पोस्ट मिलेगी, क्योंकि जो एपीएफसी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ईपीएफओ की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट है एपीएफसी। सिमिलरली अगर आप ईओ एग्जाम जो ईपीएफओ को क्वालिफाई करते हैं तो यहां पर आप लोगों को क्लास बी पोस्ट मिलेगी। तो फिर जो एग्जाम है सीजीएल का ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवा रहा है और ये जो एग्जाम है ये आपका यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। ये भी एग्जाम आप लोगों का यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। यहाँ पे जो आप लोगों का मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो जनरली सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक फिजिकल पेपर और ओएमआर शीट मिलती है, इसमें आप लोगों को राइट आंसर मार्क करने होते हैं। तो ये फिजिकल पेपर और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अगर जॉब टाइप की बात करूं तो सीजीएल के थ्रू जो आप लोगों को जॉब्स मिलती हैं वो परमानेंट है, गवर्नमेंट पोस्ट है एंड जनरली दे आर मिनिस्ट्रियल पोस्ट। आप लोग जनरली किसी मिनिस्ट्री से अटैच हो जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो जाते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एपीएफसी की, ये परमानेंट है बट ये नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी मतलब सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी जॉब है जो आप लोगों को एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक एक्ट के थ्रू बनी है, जो एज सच किसी मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आ रही, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आ रही है। तो यहां पर आप लोगों को जॉब का जो नेचर है वो परमानेंट जो देखने को मिलेगा और जो सारे बेनिफिट हैं, जो जॉब की कंडीशन, वो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह ही देखने को मिलेंगी। बट एज सच ये नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, एपीएफसी की भी और ईओ की भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो अगर यहां पर आप कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा एपीएफसी और ईओ थोड़ा मोटिवेट करेगा, क्योंकि जब आप सीजीएल की जॉब्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको लेवल 7 जनरली मिलता है एज पर दी 7th पे कमीशन। तो पे मैट्रिक्स का लेवल 7 जो है वो आपकी सैलरी का पार्ट बनता है और जनरली 60, 70, 80 हजार के आसपास आप लोगों को जो सैलरी है वो डिपेंडिंग ऑन योर पोस्ट आप लोगों को मिलती है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। जब मैं बात करता हूं एपीएफसी एग्जाम की तो यहां पर अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो 7th पे कमीशन के हिसाब से पे मैट्रिक्स बनेगा वो लेवल 10 का बनेगा और आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी ज्वाइनिंग के टाइम पे वो लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में होगी। अगर मैं ईओ की बात करूं तो ये लेवल 8 है एज पर 7th पे कमीशन और यहां पर जो आप लोगों की सैलरी बनती है वो लगभग 85,000 90,000 के आसपास बनती है। तो सैलरी काफी अच्छी है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में और आप लोग अगर एपीएफसी में आते हो तो बहुत अच्छा आप लोगों को पर्क्स एंड अलाउंसेस का सिस्टम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों को वो सारे बेनिफिट्स या वो सारी जो है पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं गैजेटेड पोस्ट की बात करूं तो एपीएफसी जो है वो गैजेटेड है, बाकी दोनों ही पोस्ट नॉन गैजेटेड है। सीजीएल भी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, एपीएफसी यस है और ईओ नो है। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो सीजीएल एग्जाम आपको जनरली हर साल देखने को मिलेगा, रेगुलर एग्जाम है, हर साल कंडक्ट हो रहा है। हाँ,
कुछ कोविड ईयर वगैरह में शायद नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा हर साल ये एग्जाम आपको दिखेगा, रेगुलर मैनर में आपको दिखेगा। तो आप इसको अपना प्लान ए बना सकते हैं, इसके लिए बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कई बार आप लोगों को एक फिक्स पैटर्न भी देखने को मिलता है कि भाई अब नोटिफिकेशन आएगी, अब एग्जाम फेज 1 होगा या अब टीयर 2 होगा, तो आपको क्लैरिटी रहती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक इशू है कि एग्जाम नॉन रेगुलर होता है, और ये शायद इन एग्जाम्स का सबसे बड़ा जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है कि भाई अगर ये एग्जाम रेगुलर होते ना तो शायद ये एग्जाम बहुत ज्यादा पॉपुलर होते। अभी आप लोगों को शायद इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि एग्जाम रेगुलर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर एपीएफसी का देखेंगे तो 2002, 2004, 2012, 2015, 2023 और हम 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईओ 17 में हुआ, फिर 21 में हुआ, फिर 23 में हुआ, अब हम 25 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नॉन रेगुलर ये एग्जाम है। तो कई बार जो बच्चे डेडिकेटेडली इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के बारे में सोच भी रहे होते हैं, वो इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है, अब ये नहीं पता कि एग्जाम आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस क्योंकि इन एग्जाम्स का होता है, तो इसलिए ये एग्जाम जनरली बच्चों को भाते नहीं है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो आप लोग जानते हैं भाई सीजीएल में तो काफी हाई नंबर ऑफ वैकेंसी आती है। यहाँ पर अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो पिछले 2 बार में हमें 159, 170 पोस्ट के आसपास देखने को मिली है। तो वैकेंसीज का नंबर बहुत हाई नहीं है। क्यों हाई नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वैकेंसी होती है ईपीएफओ में फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, तब एपीएफसी रिक्वेस्ट करता है यूपीएससी को कि भाई मेरी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो यहाँ पर जनरली 150, 160, इस बार 74 की वैकेंसीज के आने के चांसेस हैं। तो इतनी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ईओ की वैकेंसीज कंपेरेटिव टू एपीएफसी थोड़ी ज्यादा होती है नंबर में। अगर मैं बात करूं 2017 की तो लगभग 270 वैकेंसीज थी, 2021 में 421 वैकेंसीज थी, 2023 में 418 वैकेंसीज थी, और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 156 वैकेंसीज की जो रिक्वेशन है वो सबमिट हुई है और इतनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपैरिजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है बिटवीन सीजीएल एग्जाम एंड एपीएफसी इन ईओ एग्जाम। तो इनके अलावा और भी पैरामीटर हैं। अगर मैं बात करूं पोस्टिंग की तो सीजीएल में आप लोगों को जनरली ऑल इंडिया पोस्टिंग में मिलती है, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। सेम गोज विद एपीएफसी एंड ईओ। तो यहाँ पर अगर आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके रैंक के बेसिस पे आपको इंडिया में किसी भी ऑफिस में भेजा सकता है एपीएफओ के। सेम विद ईओ, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है आपको होम स्टेट मिल सकता है, लेकिन 9 साल के बाद आपको अपने होम स्टेट से छोड़ के किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप हायर पोस्ट में है तो जनरली आप लोगों को जो रीजनल ऑफिस है या मेन ऑफिस है वहां पर आपको काम करने का मौका मिलता है, दिल्ली में काम करने का मौका मिलता है, बट यहाँ पर भी ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो सीजीएल जो एग्जाम है वो 2 स्टेज एग्जाम पैटर्न है, जहां पर टीयर 1 होता है फिर टीयर 2 होता है। टीयर 2 में कुछ पोस्ट के लिए 2 पेपर होते हैं, कुछ के लिए सिर्फ एक ही पेपर है, कंपलसरी पेपर। तो यहां पर आप लोगों को दोनों ही टीयर में पेपर देने पड़ते हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है, और उन पेपर के रिजल्ट के बेसिस पे आप लोगों की सिलेक्शन होती है। अब यहां पर अगर मैं एपीएफसी और ईओ एग्जाम की बात करूं तो इनका पैटर्न एक्जैक्टली सेम है दोस्तों। कैसे सेम है कि यहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट है, एक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर जो है देना है। ऑब्जेक्टिव पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट में सॉल्व करने, और यहां पर हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। और जब आप इस पेपर की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिर इंटरव्यू देने जाना है, फिर कोई सेकंड पेपर नहीं है, मतलब हर स्टेज पे कोई पेपर नहीं है। तो यहां पर जब आप इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के और रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स मिला के अगर आपके नंबर फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो दोस्तों यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन तो है, लेकिन कुछ कैटेगरीज में आप लोगों को जो एज लिमिट है वो 18 से 27 भी देखने को मिलेगी। कुछ पोस्ट के लिए आपको 21 से 30 भी देखने को मिलेगी, और कुछ 1-2 पोस्ट के लिए आपको 32 भी देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो एज लिमिट है वो वेरिएशन में आपको काफी देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भाई यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन में या तो कोई फिक्स्ड फील्ड होना चाहिए, जैसे अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करेंगे तो वहां पर आप लोगों के ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कंडीशन आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर पोस्ट पे अटैच दिखेंगी। यहाँ पर अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं और 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में, सॉरी मिनिमम एज लिमिट नहीं है, 35 से कम है, तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 3 साल की रिलैक्सेशन है, एसटी एसटी वालों के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पर आप लोगों को वो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। और अगर आप ईओ एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 30 से कम होनी चाहिए, 30 से कम आप होने चाहिए। और यहाँ पर भी ग्रेजुएशन इज द ओनली क्राइटेरिया। कितने मार्क्स से ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैटर नहीं करता, कौन सी फील्ड में ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगेन ये मैटर नहीं करता। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एपीएफसी के लिए भी और ईओ के लिए भी। अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करूं तो तीनों में कोई जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट के बेसिस पे आप लोग जो है अपने एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो और ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप लोग एलिजिबल होते हो। जॉब स्टेटस की बात करूं तो भाई अच्छी जॉब है सीजीएल, एपीएफसी वेरी वेरी गुड जॉब, और ईपीएफओ ईओ भी काफी अच्छी जॉब है। यहाँ पर लगभग आप लोगों को 12-13 डिफरेंट पोस्ट देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप लोग असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हो, और यहाँ पर आप लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर बनते हो। एंड दोस्तों अगर मैं एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं कि भाई कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ है, कौन सा एग्जाम ज्यादा ईजी है, तो आप लोग एक रिलेटिव जो है मेरा एक स्केल देखिएगा
कि अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 10 आउट ऑफ 10 है डिफिकल्टी लेवल में, मतलब दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, और सीजीएल जो है वो 8 आउट ऑफ 10 है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल कंपेयर टू यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, तो यहां पर इन दोनों के बीच में आप लोगों को एपीएफसी और ईओ एग्जाम देखने को मिलेगा। मतलब डिफिकल्टी लेवल यहां पर भी बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। और अगर हम 2023 का पेपर देखें तो डिफिकल्टी लेवल वेरी वेरी हाई। एंड दोस्तों अगर मैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात भी करूं, नो डाउट सीजीएल में तो बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यूपीएससी में लगभग 4-5 लोग हर साल फॉर्म फिल करते हैं, पेपर देने लगभग 2-3 लाख जो है बच्चे जाते हैं। लेकिन अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो लास्ट टाइम 10 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो कंपटीशन बहुत हाई है यहाँ पर भी। तो आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक लेवल ऊपर ही रखनी पड़ेगी बाकी, ताकि आप इस एग्जाम में भीड़ से ऊपर उठ पाओ। तो ये एग्जाम डिमांडिंग है, काफी चैलेंजिंग भी है और काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और दोस्तों सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करने के ताकि बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट आप लोगों को मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर। आप लोग असिस्टेंट बनते हो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, इंस्पेक्टर बन सकते हो सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम में, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। बहुत सारी वैरायटी ऑफ पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन प्रोफाइल्स को चूज कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो तो सीजीएल एग्जाम से काफी जो सिलेबस के कुछ कंपोनेंट्स है वो ओवरलैप होते हैं। क्वांट आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, रीजनिंग आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, इंग्लिश आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, कंप्यूटर अवेयरनेस आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, और आपकी जो जीएस आप लोग पढ़ते हैं, करंट अफेयर आप जो पढ़ते हैं, उसका भी बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर आपको ओवरलैप देखने को मिलेगा। बट कुछ कंपोनेंट ऐसे जो आपको अलग से पढ़ने भी पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी और एग्जाम में आना चाहते हैं विद योर सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन तो आप आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एडिशनली 2 से 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ सिलेबस कंप्लीट करने में, और इतना टाइम आप लोगों के पास है। तो उसके लिए हमने एक मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है जहां पर आप लोग ईपीएफओ एपीएफसी के हर एक कंपोनेंट की कंप्लीट कवरेज देखेंगे, और यहाँ पर आपको वीडियोस, नोट्स और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की मदद से हम लोग काफी चीजें समझा रहे हैं और अच्छे से कवर करवा रहे हैं। प्लस फुल लेंथ मॉक भी है और वीकली मेंटर टॉक भी है। टेस्ट सीरीज प्लस जो कोर्स है वो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए था, और टेस्ट सीरीज कोर्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की तरफ भी इंक्लाइंड हो रहे हैं, इनमें भी इंटरेस्ट आपका आ रहा है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, और जो लिंक है इस पर्टिकुलर कोर्सेज का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड दोस्तों अगर आपके सीजीएल एग्जाम से और यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम ईओ एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप वहां पे मेंशन करिए, वी विल ट्राई टू रिप्लाई इट ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।